हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 12th केमिस्ट्री क्लासेस। सबसे पहले तो जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उन्हें नोटिफिकेशन के माध्यम से नए नए वीडियोस के बारे में जानकारी मिलती रहे। टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अंडर इट टुडे वी विल डिस्कस व्हाट आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड Warner's theory of coordination compounds. Before discussing coordination compounds and Warner's theory of coordination compounds, let's see what you have learned in previous classes that are related to the given topic, coordination compounds. Matter. Anything that can occupy space and having mass or volume is called matter. कोई भी चीज जो एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसका एक मास और वॉल्यूम होता है उसे हम मैटर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आयरन बार। आयरन बार का एक मास होता है और जब हम उसे कहीं भी रखते हैं तो वो एक स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है, तो हमारा आयरन जो है एक मैटर होगा। इसी प्रकार से जब हम एयर को बलून में भरते हैं तो बलून के अंदर के स्पेस को वो एयर ऑक्यूपाई करता है और उस एयर का एक वॉल्यूम भी होता है, तो एयर भी अपने आप में एक मैटर है। एटम। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी डिविजिबल। मैटर का जो सबसे छोटा पार्ट होता है जिससे हम और डिवाइड नहीं कर सकते, उस पार्ट को हम कहते हैं एटम। एग्जाम्पल के लिए अगर हम एक आयरन का बार लेते हैं और उसे डिवाइड करते जाएंगे, स्टेज ऐसा आएगा, हमको एक ऐसा छोटा पीस मिलेगा आयरन का जिसको हम और डिवाइड नहीं कर सकते, उसे हम एटम कहेंगे आयरन का। मॉलिक्यूल। A molecule is a group of two or more atoms of the same element or different elements that are bound together. जब एक एलिमेंट या डिफरेंट एलिमेंट्स के दो या दो से अधिक एटम्स आपस में मिलते हैं तो मॉलिक्यूल का निर्माण होता है, कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल बनता है। एग्जाम्पल के लिए कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन एक एलिमेंट है और ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। कार्बन का एक एटम और ऑक्सीजन के दो एटम मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसी प्रकार से वाटर का एक मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम मिलकर एक वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं, H2O। अ मॉलिक्यूल में भी होमोन्यूक्लियर और हेटेरोन्यूक्लियर। होमोन्यूक्लियर मीन्स है अ मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। हेटेरोन्यूक्लियर मीन्स अ मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। जैसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना होता है, तो सेम टाइप के एटम से मिलकर बना हुआ है तो ये होमोन्यूक्लियर होगा। वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल में दो एलिमेंट के एटम्स मिलकर वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल होगा। कंपाउंड। When two or more atoms of different elements combine together in a definite ratio, compound is formed. जब डिफरेंट एलिमेंट्स की दो या दो से अधिक एटम्स एक डेफिनेट रेशियो में एक दूसरे से मिलते हैं तो कंपाउंड बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में जो रेशियो कार्बन और ऑक्सीजन का वो 1:2 है। 1 एटम कार्बन, 2 एटम ऑक्सीजन। डेफिनेट है। आप किसी भी जगह के कार्बन डाइऑक्साइड को जब टेस्ट करोगे तो उसका वो आपको डेफिनेटली मिलेगा, उसका आपको जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो CO2 ही होगा, कहीं पर CO3 या CO नहीं होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, क्योंकि डेफिनेट है। एक कार्बन एटम दो ऑक्सीजन एटम से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। आयोनिक बॉन्ड। बॉन्ड फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। आयोनिक बॉन्ड में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कंप्लीटली होता है, जैसे NaCl। NaCl में क्या है, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 281 उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। तो क्या करता है, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 जो उसका लास्ट आउटर मोस्ट सेल में होता है उसको तो छोड़ देता है, तो उसका हो Na+ और उस इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। हम देखते हैं कि Na सोडियम जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली ट्रांसफर कर रहा है क्लोरीन को, और इस प्रकार से एक आयनिक बॉन्ड बनता है। कोवलेंट बॉन्ड। बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स। कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, ट्रांसफर नहीं होता है इलेक्ट्रॉन्स का सिर्फ शेयरिंग होता है। एग्जाम्पल के लिए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,6। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। दो ऑक्सीजन एटम क्या करते हैं, दोनों के आउटर मोस्ट में 6 है, तो दोनों ऑक्सीजन एटम अपने दो इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं।
ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाते हैं। सॉल्ट, when acid and base react with each other, salt is formed. जब एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनता है। एग्जाम्पल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ जब रिएक्ट कर सोडियम क्लोराइड सॉल्ट और एक वाटर मॉलिक्यूल बनता है, सॉल्ट। A double salt is a salt that contains more than one cation or more than one anion. डबल सॉल्ट एक ऐसा सॉल्ट होता है जो कि एक से अधिक कैटायन कंटेन करता है या एक से अधिक एनायन कंटेन करता है, जैसे कि पोटाश एलम। इसमें पोटेशियम भी एक कैटायन है और एल्यूमिनियम भी एक कैटायन है। एनायन के तौर पे हमारा सल्फेट है। इस प्रकार से पोटाश एलम में हमारे 2 कैटायन हो गए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स in which the metal atoms are bound to a number of anions or neutral molecules. Such compounds are called coordination compounds. Transition metals यानी कि डी ब्लॉक जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं जिसमें मेटल एटम किसके साथ जुड़ा होता है, या तो एनायन के साथ जुड़ा होता है या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ा होता है, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में आपके अमोनिया, वाटर, ये सब हो गए। और इन कंपाउंड्स में जो मेटल है वो जो एनायन और जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता है, इसलिए इस कंपाउंड को हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स भी कहते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक कोवेलेंट बॉन्ड ही है जिसमें क्या है कि जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एक एटम के द्वारा ही शेयर किया जाता है। नॉर्मली क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड में दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं अपना, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में टोटली जो एक पेयर होता है इलेक्ट्रॉन को, वो कोई एक एटम दूसरे पेयर को यानी शेयर कर दूसरे पेयर के साथ शेयर करता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, अल्फ्रेड वर्नर was the first to formulate his ideas about the structures of coordination compounds. अल्फ्रेड वर्नर पहले थे जिन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर के बारे में बताया। वर्नर proposed the concept of a primary valency and a secondary valency for metal ion. वर्नर ने मेटल आयन के लिए प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी का कंसेप्ट दिया। Werner proposed the term secondary valency for the number of groups bound directly to the metal ion. वे सभी ग्रुप्स जो कि मेटल आयन से डायरेक्टली बाउंड होते हैं वे सेकेंडरी वैलेंसी के अंदर आते हैं, और जो ग्रुप्स मेटल आयन से डायरेक्टली बाउंड नहीं बनाते वे प्राइमरी वैलेंसी के अंदर आते हैं। ग्रुप्स which not directly bound to the metal ion comes under primary valency. In coordination compounds, metal shows two types of linkages or valencies, primary and secondary. Coordination compounds में metal ion two types के valency show करते हैं, primary valency और secondary valency. All those groups which bound directly to the metal ion comes under secondary valency, and those groups which not directly bound to the metal ion comes under primary valency. वे सभी groups जो कि मेटल आयन से डायरेक्टली बाउंड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी में आते हैं। जो ग्रुप्स मेटल आयन से डायरेक्टली जुड़े हुए नहीं होते वे प्राइमरी वैलेंसी में आते हैं। सेकंड, द प्राइमरी वैलेंसीज आर नॉर्मली आयोनाइजेबल एंड आर सैटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस। प्राइमरी वैलेंसी नॉर्मली आयोनाइजेबल होते हैं, इसका मतलब है कि कंपाउंड्स की प्राइमरी वैलेंसी में जो ग्रुप्स होते हैं वही रिएक्शन में भाग लेते हैं। प्राइमरी वैलेंसी में नेगेटिव आयंस आते हैं। The secondary valencies are non-ionizable. These are satisfied by neutral molecules or negative ions. The secondary valency is equal to the coordination number and is fixed for metal. Secondary valency non-ionizable होते हैं, मतलब ये रिएक्शन में भाग नहीं लेते, और इसमें न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे वाटर H2O या अमोनिया NH3, या फिर ये नेगेटिव आयंस हो सकते हैं इसमें, क्लोरीन। सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल होता है और ये किसी भी मेटल के लिए फिक्स होता है। The ions groups bound by the secondary linkages to the metal have characteristic spatial arrangements corresponding to different coordination numbers. जो भी ions और groups metal ions से डायरेक्टली जुड़े हुए होते हैं वे उनके कोऑर्डिनेशन नंबर्स के अनुसार स्पेशल ऑर्डर में होते हैं, जिसके अनुसार हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के डिफरेंट शेप्स मिलते हैं, जैसे ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर, प्लेनर। डिफरेंस बिटवीन अ डबल सॉल्ट एंड द कॉम्प्लेक्स, डबल सॉल्ट सच एज कार्नलाइट, मोहर सॉल्ट, alum, etc. dissociate into simple ions completely when dissolved in water. डबल सॉल्ट जब वाटर में डिसॉल्व होते हैं तो वो सिंपल आयंस में टूट जाते हैं। एग्जाम्पल कार्नलाइट, मोहर सॉल्ट,
पोटाशियम। पोटाशियम का नीचे आपको रिएक्शन दिखाया गया है। पोटाशियम वाटर से रिएक्ट करता है तो वह पोटेशियम, एल्यूमिनियम और सल्फेट आयन टूट जाता है। However, complex compounds such as potassium ferrocyanide do not dissociate into simple ions like iron ion and cyanide ion. कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स वाटर में डिसॉल्व करने पर सिंपल आयंस में नहीं टूटते। जैसे पोटेशियम फेरोसाइनाइड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो हमें आयरन और साइनाइड के आयंस नहीं मिलेंगे। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें।